हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऐसे क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग कंपनी लॉ के कुछ पेनल्टीज एंड पनिशमेंट के सेक्शंस देखेंगे। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस। कंपनी लॉ स्पेशली फेमस है इसके पेनल्टीज के लिए, क्योंकि कंपनी एक्ट में बहुत ज़्यादा पेनल्टीज हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पेनल्टीज हैं और पनिशमेंट्स जो मैंने शॉर्ट में आपके लिए बनाने की कोशिश की है, जिसको पढ़ते ही आपको एक बार में ये सारी जो भी सेक्शंस है वो फटाफट याद हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो ये हमारा पेनल्टीज एंड पनिशमेंट सेक्शन है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे फर्स्ट पनिशमेंट सेक्शन 447। यहाँ पे फ्रेंड्स सेक्शन 447 टू 453 में पनिशमेंट्स बताई गई हैं। पेनल्टीज, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज क्या क्या हैं। ऐसे तो हर सेक्शन में ही आपको पेनल्टीज दिख जाएंगी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ओके, सबसे फर्स्ट है सेक्शन 447। ओके, 447 में पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड मतलब एनी पर्सन गिल्टी, कोई भी पर्सन अगर गिल्टी होता है, किस चीज में गिल्टी, एटलीस्ट 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, या तो कंपनी का उसने 10 लाख का नुकसान किया हो, 10 लाख लेके फ्रॉड किए हो, या फिर कंपनी के पूरे टर्नओवर का 1%, जो भी कंपनी का टर्नओवर हो उसका 1%, इन दोनों में से जो भी लोअर हो उसके लिए ही उससे पनिशमेंट मिलेगी। मतलब वो बच नहीं सकता, उसको इन दोनों के लिए ही जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब या तो उसने 10 लाख से स्टार्ट होने वाले किसी चीज में फ्रॉड किया हो, या फिर कंपनी के टर्नओवर का 1% का, तो उसे पनिशमेंट क्या मिलेगी फ्रेंड्स, इम्प्रीजमेंट, यानी उसे जेल की सजा होगी 6 मंथ्स के लिए। ओके, 6 मंथ्स जेल की सजा। लेकिन अगर ये फ्रॉड जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हुए, पब्लिक के हित में अगर उसने कुछ फ्रॉड कर दिया हो, तो ये इम्प्रीजमेंट डायरेक्ट बढ़कर 3 इयर्स से 10 इयर्स तक की हो जाएगी। 3 इयर्स एंड वो एक्सटेंड हो सकती है 10 इयर्स, डिपेंड ऑन हिज फ्रॉड। ओके, तो 447 में हमने क्या देखा, कोई भी पर्सन अगर गिल्टी होता है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 10 लाख या फिर टर्नओवर, कंपनी का जो टर्नओवर है उसका 1%, इन दोनों में से लोअर, मतलब दोनों में से कोई भी एक करने पे जुर्माना होगा ही, तो उसे इम्प्रीजमेंट होगा 6 मंथ्स का। एंड अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो 3 इयर्स से वो इम्प्रीजमेंट जो है वो 10 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। और फाइन पे करना पड़ेगा। ये था इम्प्रीजमेंट की कहानी। देन फाइन उसे पे करना पड़ेगा नॉट लेस देन अमाउंट एक्सटेंड टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। मतलब जो भी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है वो, या फिर वो एक्सटेंड हो सकता है उस फ्रॉड अमाउंट का 3 टाइम्स। ओके, तो इम्प्रीजमेंट हमने देखा 6 मंथ्स, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो 3 इयर्स से 10 इयर्स एक्सटेंड हो सकता है। एंड फाइन जो है वो 3 टाइम्स एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 3 गुना जो भी अमाउंट रहेगा वो एक्सटेंड हो सकता है। सेक्शन 447 में हमने देखा। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में ये बात भी आती होगी कि अगर किसी ने 10 लाख का कुछ फ्रॉड किया तो सजा है, लेकिन अगर उसने 10 लाख से कम का फ्रॉड किया तो क्या होगा। अगर उसने 10 लाख या फिर 1% ऑफ टर्नओवर से कम का किया तो उसे इम्प्रीजमेंट होगा 5 इयर्स, देन फाइन होगा 50 लाख रुपीस का। ओके, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो ऊपर वाला प्रोविजन ही चलेगा, मतलब वही वो 3 इयर्स से लेकर 10 इयर्स। लेकिन नॉर्मल हो तो इम्प्रीजमेंट उसे होगा 5 इयर्स एंड फाइन 50 लाख। इन दोनों में से या तो और या फिर बोथ, लेकिन ऊपर में जो प्रोविजंस थे उसमें एंड था। ओके, मतलब दोनों ही होगा, फाइन भी होगा एंड इम्प्रीजमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इम्प्रीजमेंट या फाइन या फिर दोनों, वो डिपेंड करता है उसके फ्रॉड पे। ओके, लेकिन ऊपर वाले में क्या था, अगर वो ज्यादा का करता है तो दोनों ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है बचने का। देन हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 447 के बाद है 448, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अगर किसी पर्सन ने
फॉल्स स्टेटमेंट दी मतलब गलत जानकारी दी, फॉल्स मटेरियल कोई भी मटेरियल पेपर्स कुछ भी गलत दिए, या फिर ओमिट करने की कोशिश की मतलब मटेरियल्स मिटाने की कोशिश की, ओके, या तो गलत स्टेटमेंट दिया, फॉल्स मटेरियल दिया, या फिर मटेरियल्स को हटाने की कोशिश की, किससे रिलेटेड, कोई भी एनुअल रिटर्न रिलेटेड, या फिर कंपनी के किसी सर्टिफिकेट रिलेटेड, कंपनी के प्रोस्पेक्टस या फिर कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, किसी भी मटेरियल में कुछ फॉल्स मटेरियल मिलाने की कोशिश की, फॉल्स स्टेटमेंट डालने की कोशिश की, कुछ ओमिट करने की कोशिश की, तो सेम पनिशमेंट एज 447 मतलब जो हमने ऊपर में पढ़ा था वही पनिशमेंट यहाँ पे भी उसे दिया जाएगा, सेम पनिशमेंट, ओके, 447 में जो हमने पढ़ा था। तो 448 किसको लेके बात करता है, फॉल्स स्टेटमेंट को लेके। 447 सेक्शन में क्या पनिशमेंट थी, दो क्लोज था उसमें। पहला है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड 10 लाख 1% टर्नओवर से ज्यादा है, नेक्स्ट है उससे कम है। अगर ज्यादा है तो इम्प्रीजमेंट 6 मंथ्स, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो वो 3 ईयर से 10 ईयर एक्सटेंड होगा, और फाइन था 3 गुना। और अगर कम हो तो इम्प्रीजमेंट 5 ईयर्स और फाइन 50 लाख। इन दोनों में ऑप्शन था, या तो दोनों या फिर बोथ। 448 के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 449। 449 हमारा सेक्शन है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, मतलब सेम जैसे 448 में था, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है, इंटेंशनली। ऊपर में था आप गलती से भी कर सकते हो तो भी आपको पनिशमेंट होगी, या नीचे क्या है, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के आपने ही किया है, ओके। एनी मैटर, कंपनी के किसी भी मैटर में अगर जानबूझ के आपने कोई भी पनिशमेंट का काम किया है तो आपको इम्प्रीजमेंट होगी 3 ईयर्स से लेकर वो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर्स तक, एंड फाइन मतलब इम्प्रीजमेंट भी होगी प्लस फाइन भी होगी। फाइन कितनी, 10 लाख रुपीज, ओके। इम्प्रीजमेंट एंड फाइन दोनों है यहाँ पे अगर इंटेंशनली हो तो, और अगर गलती से हो तो हम लोग 447 वाले सेक्शन में चले जाते हैं। तो हमारा 447, 448, 449, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 450। 450 में हम देखते हैं वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी। अगर कंपनीज एक्ट बनाते वक्त किसी भी तरह की सेक्शंस रह गई जिसमें हमने पेनल्टीज नहीं डाला हो, जो भी कंपनीज एक्ट जिन्होंने बनाया है वो पेनल्टीज डालना उसमें भूल गए हों, तो वहां पे फाइन 10,000 प्लस फाइन अप टू 1,000 पर डे टिल जो भी हमारा फ्रॉड है वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। तो जहां पे भी फ्रॉड का कोई सेक्शन नहीं है वहां पे ये सेक्शन यूज होगा 450। ये हमें बहुत जगह देखने मिलता है 450, लगभग हर सेक्शन में हमें ये देखने मिल जाता है कि फाइन 10,000 प्लस फाइन अप टू 1,000 ईच डे, जब तक हमारा फ्रॉड कंटिन्यूअस चल रहा है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 451। 451 में है रिपीटेड डिफॉल्ट, मतलब एक बार डिफॉल्ट कर लिया ऐसा नहीं, वो डिफॉल्ट बार बार हो रहा है। मतलब कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी सेम ऑफेंस को 3 इयर्स के अंदर दोबारा करते हैं। मतलब सपोज 2020 में एक गलती हुई, सेम गलती को 2023 के पहले फिर उसे दोहराया गया हो, तो जो अमाउंट होगा इस बार ट्वाइस द अमाउंट प्लस एनी इम्प्रीजमेंट। मतलब जो फाइन है वो लगेगा, लेकिन जो भी अमाउंट की फ्रॉड हुई है उसका ट्वाइस हो जाएगा अमाउंट, प्लस इम्प्रीजमेंट जो है वो भी एड ऑन होगा, जो भी इम्प्रीजमेंट उस सजा के हिसाब से होगी। अगर वो सेम ऑफेंस 3 इयर्स से ज्यादा में होती है, मतलब वो सेम ऑफेंस हमने 2024 में की, तो उसके लिए जो न्यू सेक्शंस है वो अप्लाई होंगे। लेकिन सेम गलती अगर रिपीटेड नेचर की हो तो ये पनिशमेंट उसके लिए दिया जाएगा ट्वाइस द अमाउंट एनी इम्प्रीजमेंट। देन सेक्शन 452। 452 में है रॉन्गफुल विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अगर किसी ने कंपनी के पोजीशन को गलत तरीके से यूज किया हो, ओके, कोई भी ऑफिसर, एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय जो कंपनी का हो, रॉन्गफुल अगर पोजीशन ले रखा हो किसी भी कंपनी का, या फिर कैश ले रखा हो कंपनी का, तो उसे फाइन देना पड़ेगा 1 लाख, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक। ये था हमारा सेक्शन 452। देन हमारा लास्ट सेक्शन है 453, मतलब इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। मतलब किसी ने भी अपने जो भी कंपनी का नेम है उसमें गलती से लिमिटेड वर्ड
या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाया हो, या फिर उस वर्ड को यूज कर रहा हो, या फिर उस वर्ड को लगाना चाहिए लेकिन उसके बाद भी ना लगाकर हटा दिया हो, तो 500 से लेके वो एक्सटेंड हो सकता है 2000 एवरी डे। जब तक कि ये वर्ड वो हटाए ना, तब तक उसे डेली का हर्जाना भरना पड़ेगा, 500 से लेकर 2000 तक एवरी डे। तो ये हमने पनिशमेंट जो भी सेक्शन थे वो कवर किए। ओके, 447 से 453 तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये इजी लगा होगा, 1 से 2 बार रिवाइज करने पे अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस होगी वो आपको फटाफट मिल जाएगी। थैंक यू।